सोशल मीडिया जहाँ पर लोग अपनी फोटोज एंड वीडियोस को डालते हैं और उन्हीं फोटोज को देखकर हम उन्हें जज करते हैं। बट आज की दुनिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं है। बिल्कुल आज की क्राइम स्टोरी इसी पर है कि एक महिला जो है सोशल मीडिया पर अपने कुछ फोटोज को डालती है, जिस फोटो में वो दिन भर पूजा पाठ और आस्था और धर्म की ऊपर वो अपना फोटोज खिंचाती थी और फोटोज को वो सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी। बट उसी महिला ने अपने पति को इतने बेरहमी से मार दिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कि आपने भी रूह कांप जाएंगी। और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया में अपने फोटोज एंड वीडियोस को वो डालती थी, जिसे देखकर हर कोई यही कहता कि इतना नसीब वाला पति होगा जिसको इतनी अच्छी बीवी मिली है। बट वही बीवी उसकी मौत का कारण बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और हैरानी की बात तो ये थी, जो पत्नी थी वो ऑलरेडी अपने पति की शादी को तुड़वाकर खुद उसकी जिंदगी में आने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि अपने ही पति को शादी करने के बाद ही मरवा देती है अपने बॉयफ्रेंड के हाथ। तो चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं। आखिरकार उनका मिलन कैसे होता है, पहले वाले शादी से उसे कैसे तुड़वाती है वो महिला जो सोशल मीडिया पर अपना पूजा पाठ का फोटोज एंड वीडियोस शेयर करती थी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को देख रहे हो आप हमारा अपना प्यारा एंटरटेनमेंट बताना ना भूलिएगा। ये कहानी और घटना जो है दिल्ली से है। दिल्ली में एक नामी परिवार होता है जहाँ का मुखिया होता है एक रविंद्र नाम का शख्स, जो कि 54 साल का होता है। उसकी शादी 20 साल पहले हुई होती है आशा नाम की महिला के साथ। शादी होने के बाद में उनका एक बेटा होता है जिसका नाम हर्षित होता है। और जो है उनका परिवार बहुत ही खुशहाल और सुखमय तरीके से बीतते रहता है। रविंद्र का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी हड्डी थोड़ी सी खिसक जाती है, जिसको ठीक कराने के लिए वह दिल्ली से मुरादाबाद जाता है एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाम था रीना। रीना जो है डॉक्टर नहीं थी, लेकिन डॉक्टर जैसे वो काम करती थी, हड्डी खिसक जाता था, उसको नॉर्मलाइज करना, एक्सरसाइज करवाना, इस तरीके का वो काम करती थी। रविंद्र जो है उसके पास जाता है और जाने के बाद जो उससे दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद जो उसका प्रॉब्लम होता है वो रीना को शेयर करता है। रीना जो है उसकी सारी दुख दर्द को दूर करके उसको पहले जैसा फिट कर देती है। दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। बट हैरानी की बात तो ये थी कि जो रीना थी वो रविंद्र से 20 साल छोटी थी। मतलब जो रविंद्र था वो 54 साल का था। फिर भी कॉम्प्रोमाइज करके रीना उससे अफेयर में आ जाती है। अफेयर में आने के बाद से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और जो रीना होती है वो रेंटेड रूम पे रहना स्टार्ट करती है। अब रविंद्र का आना जाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है और रविंद्र जो है उसका एक बिजनेस था देहरादून में। रविंद्र जो होता है वो डिसाइड करता है कि देहरादून उसका आना जाना लगा रहता है, क्यों ना रीना को वही रेंटेड रूम पे चढ़ा दिया जाए, जिससे मैं जब भी वहाँ काम के सिलसिले से जाऊँ तो मैं रीना के साथ वक्त बिता सकूँ। अब वो डिस्कस करने के बाद वह रीना को लेकर देहरादून चला जाता है और जाने के बाद वहाँ उसे रेंटेड रूम पर रहने के लिए बोलता है और वहीं रविंद्र भी रहने लगता है लिविंग रिलेशनशिप में। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो करीबियां और भी बढ़ने लगती है और बढ़ने के साथ प्यार भी और भी ज्यादा करीबियां पकड़ने लगता है। रविंद्र होता है वो अपने पहले वाली पत्नी आशा और अपने बेटे हर्षित को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद फिर डिसाइड करता है कि रीना को अब वो शादी कर लेगा। रीना के सामने वो प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव रीना एक्सेप्ट करने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद से दोनों की एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद से रविंद्र जो होता है वो मुरादाबाद में 3 मंजिला इमारत खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद उसे रीना को गिफ्ट कर देते हैं। गिफ्ट करने के बाद जो है रीना और रविंद्र उसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नीचे फ्लोर पर वो जैसे अपना पहले वाला काम करती थी वैसे ही काम करने लगती है और सेकंड फ्लोर पर और भी कुछ करती है और वही रहना खाना चलता था उनका। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, लेकिन वक्त के साथ जो है रविंद्र का बिजनेस नीचे डाउनफॉल चला जाता है। रविंद्र को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, पैसे की तंगी हो जाती है, जिससे भी वो कर्ज लिया रहता है उन लोग पैसे की डिमांड करते हैं। अब वो डिसाइड करता है कि रीना से बात करने की कि जो 3 मंजिला इमारत उन्होंने खरीदा है उसे बेचकर, सारी प्रॉपर्टी को बेचकर वो सारे कर्ज चुका देगा और फिर से अपनी जीवन स्टार्ट करेगा। लेकिन इस बात से रीना
बहुत उदास थी, लड़ाई झगड़ा होता था क्योंकि रीना नहीं चाहती थी अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ना, वो पुरानी लाइफ को नहीं जीना चाहती थी। अगर प्रॉपर्टी बिक जाती तो रीना पहले जैसे ही अपना जीवन यापन के रास्तों पर आ जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा करती है अपने पति से। और फिर क्या होता है, एक दिन जो है रविंद्र जिससे उधार लिया रहता है वही शख्स उनके घर आ जाता है और घर आने के बाद से उससे पैसों का डिमांड करता है। रविंद्र जो होता है वो फेक चेक बनाकर उस शख्स को दे देता है और वो शख्स बैंक में जाता है, लेकिन वो फर्जी निकल जाता है। अब वो शख्स जाता है थाने, थाने जाने के बाद में केस दर्ज करा देता है। केस दर्ज होते ही जो है रविंद्र को ढूंढना स्टार्ट करती है पुलिस, बट रविंद्र जो है गायब हो जाता है। अब गायब होने के साथ जो है जो रीना होती वो अपना तो काम कर ही रही थी, जो भी एक्सरसाइज का वो अपना काम करती थी। इसी बीच क्या होता है, एक शख्स की एंट्री होती है रीना की जिंदगी में, जिसका नाम होता है परितोष। परितोष धीरे धीरे आता है और आने के बाद जो उससे दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाता है। प्यार में तब्दील होने के बाद से रीना अपने न्यू बॉयफ्रेंड परितोष के पास एक शर्त रखती है कि बोलती है कि तुम मेरा अगर एक काम कर तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए और तुमसे शादी भी कर लूँ। इतने सारे पैसे और अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए वो हाँ बोल देता है। और हाँ बोलने के बाद जब रीना जो है परितोष के पास अपना प्रस्ताव रखती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड को मारना होगा, तब जाके मैं तुम्हें 10 लाख रुपए और तुमसे शादी कर लूंगी। परितोष जो है इतने सारे पैसे और गर्लफ्रेंड को पाने के लिए हाँ बोल देता है। हाँ बोलने के साथ दोनों प्लानिंग का प्रॉपर प्लानिंग हो जाता है। प्लानिंग के साथ जो है उस प्लानिंग में रीना भी शामिल होती है परितोष के साथ। अब क्या होता है, जो रविंद्र होता है वो तो थाने में होता है क्योंकि वो भाग गया था और उसके बाद उसे पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के साथ जो उसे फिर जेल से बेल मिलता है कुछ दिनों के लिए। तो जो रीना होती है वो अपने पति रविंद्र से बोलती है कि मैं एक शख्स को जानती हूँ जो हमारा हेल्प कर सकता है, जिसका नाम है परितोष। वो आपके बिजनेस में और पैसे के लेन देन में हेल्प कर सकता है और हम इस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। इस तरीके से जो रविंद्र होता है वो अपनी पत्नी रीना के बातों पे आ जाती है। आने के बाद में परितोष के घर उसे भेज देती है और भेजने के बाद ये प्लानिंग 1 तारीख का होता है और प्लानिंग के मुताबिक रविंद्र जो है परितोष के घर पहुंचता है। तो परितोष जो है सबसे पहले दोस्ती वगैरह करता है। दोस्ती करने के बाद दोनों दारू पीते हैं साथ बैठकर और रविंद्र को इस तरीके से दारू पिलाते हैं कि वो वहीं पे टुल्ली होकर वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद जो उसकी पत्नी रीना होती फिर परितोष को कमांड देना स्टार्ट करती कि गले पे मारो, हाथ पे मारो, पैर पे मारो। इस तरीके से जो है वो कमांड देने लगती है और जो उसका बॉयफ्रेंड परितोष होता है वो लगातार वार करने लगता है और वार के साथ जो है फिर वहीं पर रविंद्र की सांसें थम जाती है। सांसें थमने के साथ जो उसकी बॉडी को कहीं नहीं करते, वो वहीं पर सकते और रखने के साथ 2 तारीख को फिर उसी की बॉडी को उसी के गाड़ी में डालकर 2 जून को वो उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड के जंगल में उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो वापस घर को आ जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बट 5 जून को जब पुलिस के हाथ उसकी बॉडी लगती है तो पुलिस को यही लगता है कि ये एक्सीडेंट होगा, बट उसकी बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तब पता चलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी गई एक मर्डर प्लान था। मर्डर प्लान के साथ जब बॉडी का शिनाख्त किया जाता है, पता किया जाता है कि आखिरकार ये बॉडी किसकी है, तो पता चलता है कि जिस शख्स की हत्या हुई है उसका नाम रविंद्र है। रविंद्र का एड्रेस पता निकाला जाता है। निकालने के बाद उसके जब रमेश को बुलाती है पुलिस, बुलाने के बाद उसके भाई रविंद्र की बॉडी दिखाई जाती है तो शिनाख्त हो जाता है कि हाँ ये उसी का भाई है, बट ये किसी और लड़की से लिविंग रिलेशन में रह के शादी कर चुका था, इसलिए इससे हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। बट ये अपने न्यू वाली बीवी के साथ रहता था, बट उसका हत्या कौन कर सकता है। तो फिर पुलिस जो है उस लाइन की सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद एक गाड़ी नजर आती है 2 जून को। उस गाड़ी का नंबर निकाला जाता है और भी कंफर्म हो जाता है क्योंकि गाड़ी जो है जिस शख्स की हत्या हुई है उसी के नाम से होता है। अब पुलिस जो है और भी कड़ाई से जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो पता चलता है कि जिस रास्ते से वो गाड़ी आई है उसी रास्ते से वो गाड़ी वापस चली जाती है, बट रविंद्र नहीं जाता है। अब क्या होता है कि जिस रास्ते से वो आए होते उस रास्ते पे टोल होता है, तो टोल के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है और एक सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों शख्स आ जाते हैं, एक महिला और पुरुष। अब पुलिस जो है उन तक पहुंचती है। पहुंचने के साथ
उनको दबोच लेती है और दबोचने के बाद जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो रविंद्र है उसको क्यों मारा गया, उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा। तो पत्नी बताती है कि जो उसका पति रविंद्र है उसके ऊपर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस इंटरेस्ट था उसका पैसा और प्रॉपर्टी पे जो उसको हासिल करना था। वो हासिल कर चुकी थी, बट वो उसके हाथ से जाने वाला था, वो भी प्रॉपर्टी गिफ्ट किया था, वो भी बेचने वाला था। इस वजह से पत्नी जो है गुस्सा में हो जाती है और गुस्सा में आने के साथ जो अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती है और ये प्रॉपर्टी बेच देता वो। तो मैं सड़क पे आ जाती है, नॉर्मल लाइफ पहले जैसा हो जाता है, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए अपने पति को हटा देती है रास्ते से। और हटाने के बाद में ये सारा शातिर प्लानिंग उसका खुद का था, जिसमें वो अपने न्यू वाले बॉयफ्रेंड वही तो उसको शामिल किया था पैसे का लालच देकर। तो इस तरीके से कहानी और घटना सामने आई है, जहाँ पे मीडिया सूत्रों के हिसाब से ये सामने आया कि एक पत्नी जो है सोशल मीडिया पर अपने पूजा पाठ के फोटोज एंड वीडियो अपलोड करके लोगों को अपने प्रति आकर्षण में लाती थी और उनके पैसे प्रॉपर्टी को लेकर वो आगे बढ़ती थी, एक लग्जरी और अच्छा लाइफ जी सकूं ऐसा चाहने के लिए वो अपने सोशल मीडिया को इतना ब्रांडिंग करके रखी थी, जो कि अब एक कातिल बन चुकी है, जो कि वाकई हैरान करने वाला था। तो बाकी कहानी और घटना यही तक था जो कि हमने आपको बताया। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए खुद खुश रहिए, अपने फैमिली को सतर्क और